मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 में जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास की प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो क्लास की प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी साइंस, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस का सेक्शन है, तो उसको आप देख लीजिए। उसमें अब तक हमने आई थिंक 13 वीडियोस अपलोड कर दी है, तो ये 14th नंबर की वीडियोस होगी। तो क्लास को चलिए कंटिन्यू करते हैं और एक ही क्लास को आप देखिएगा। सारी क्लासेस में आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होंगे। और पीवाईक्यू भी मैंने ऐड कर रखा है, तो उसको देखने के बाद ना आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, वो किस तरीके से आपके जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है किस तरह से पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा होपफुली। तो कह रहा है चांदी का लैटिन नाम है। तो दोस्तों चांदी, एक्चुअली देखो चांदी का जब आप सिंबल देखते हो तो होता है एजी। इसको क्या बोला जाता है? वैसे तो बोलते हैं सिल्वर। तो वैसे क्योंकि आप देखोगे कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं तत्व के जो सिंबल होते हैं, या तो वो लैटिन नाम से, ठीक है, लैटिन नाम से यानी लैटिन नाम के जो फर्स्ट लेटर होता है उसके फर्स्ट सेकंड लेटर से, या फिर जो इंग्लिश इंग्लिश नाम के फर्स्ट या सेकंड लेटर से उसका सिंबल लिया जाता है। तो यहाँ पर जो चांदी है, चांदी का जो लैटिन नाम होता है दोस्तों वो होता है आपका अर्जेंटम। तो अर्जेंटम की वजह से इसका जो क्या बोलते हैं सिंबल पड़ा हुआ है अर्जेंटम, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया अर्जेंटम तो हुआ ही, साथ ही इसका जो सिंबल हुआ क्या हो गया एजीयू। उसी तरीके से आप सोडियम को देखते हो, तो सोडियम का जो प्रतीक होता है, सोडियम का आप प्रतीक देखेंगे तो क्या होता है Na, जबकि ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है नेट्रियम। नेट्रियम होता है इसका क्या लैटिन नाम, इसलिए इसका जो क्या बोलते हैं सिंबल होता है क्या होता है Na। उसी तरीके से पोटेशियम को अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम का क्या होता है के, इसको क्या बोलते हैं कैलियम, तो इसका क्या होता है कैलियम। तो कैलियम से क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सोने को ले लो, ठीक है, सोना। अब सोना का देखोगे तो जियो, गोल्ड होना चाहिए, जियो होना चाहिए, लेकिन जियो नहीं होता, एयू होता है। एयू का मतलब क्या होता है ऑरम। ऑरम ये आपके लैटिन, ठीक है, ऑरम AURUM, ये क्या होता है लैटिन नाम से, क्या बोलते हैं लैटिन नाम के जो वर्ड हैं उनके फर्स्ट या सेकंड लेटर से लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप एलिमेंट्स देखेंगे कि जिनका नाम पढ़ने में कुछ और आता है, उनका लगता है कि इंग्लिश वर्जन में अगर देखेंगे तो उसका जो सिंबल लगता है कि ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में उनका जो सिंबल होता है वो लैटिन नाम के पर बेस्ड होता है। क्लियर है? चलिए क्लास को आगे बढ़ते हैं, क्लास को में देखिए, ये आप यहाँ पर देखो, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोना और चांदी के शुद्धिकरण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रयोग किया जाता है नाइट्रिकम। लेकिन एक चीज आपने ध्यान देना है, जैसे कई बार क्या जाता है सोना और चांदी को प्यूरिफाई किया जाता है, किया जाता है जब, तो इसको साफ करने के लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं हम अम्लराज का, ठीक है। किसका करते हैं? अम्लराज का। अम्लराज यानी इसी को बोला जाता है एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक्वारेजिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, फिर एक्वारेजिया, दोनों सेम है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका 3HCl + HNO3, यानी कहने का मतलब क्या है 3:1 में, 3:1 के अनुपात में हम क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों को जब मिला देते हैं साथ में, तो हमारा बन के तैयार हो जाता है क्या एक्वारेजिया, यानी कि अम्लराज। और अम्लराज का इस्तेमाल जैसे सोना हो गया, गांव वगैरह में आते हैं लोग, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें डाल देते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है बेसिकली, ना तो H2SO4, ना तो आपका HCl, ना तो नाइट्रिक अम्ल, ये अलग अलग क्या करते हैं, ये सोने और चांदी को मतलब नहीं गला सकते। गलाने इन द सेंस की मतलब ये कि जब इसकी ऊपरी लेयर जो होती है अगर वो जब तक कटती नहीं तब तक जो है ये बिल्कुल चमकदार दिखेगा नहीं। तो होता क्या है, जो साफ करने वाले होते हैं सोने चांदी को, वो यूज करते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या काम करता है? जो काम कोई अलग अलग अम्ल काम नहीं कर पाता, वो इन दोनों का मिश्रण कर देता है। कैसे करता है? क्योंकि जब भी इसमें डालते हैं इसमें, तो होता क्या है कि इसकी जो ऊपरी लेयर होती है कटना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपरी लेयर के जो डस्ट पार्टिकल्स में चिपके होते हैं, जो गंदगी होती है, उसके साथ साथ सोने और चांदी के भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसका जो अंश होता है वो भी धीरे धीरे निकल जाता है वहां से। तो जिसकी वजह से क्या होता है सोना चांदी आपका हल्का भी हो जाता है, और दूसरी बात क्या है कि वो आपका चमकदार तो दिखाई देने ही लगता है, इसलिए लगता है भैया साफ हो गया, सुथरा हो गया, अच्छा हो गया, दिखने लगता है, मस्त चमक आ जाती है। तो ध्यान रखना, एक चीज आपने ध्यान देना कि जब पहुंचे अम्लराज तो फॉर्मूला होगा 3HCl + HNO3, लेकिन अगर पूछ ले अम्लों का राजा तो सबको पता ही होगा मेरे भाई,
अगर पूछ ले अम्लों का राजा, तो दोस्तों अम्लों का राजा होता है क्या, H2SO4, ठीक है। H2SO4 जो होता है वो क्या होता है, अम्लों का राजा, ठीक है। H2SO4 अम्लों का राजा होता है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, केमिकल फार्मूले पर बेस्ड है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, NO2CO3। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कपड़े में, ठीक है, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए, भैया अगर कपड़ा है उसमें जंग लग गया है, ठीक है, जंग का धब्बा लग गया तो कैसे हटाइएगा, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है बेसिकली नेचुरल वे में कहाँ पाया जाता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि ऑक्सैलिक एसिड का नेचुरल रिसोर्स क्या है, तो दोस्तों वो है टमाटर। टमाटर में आपको ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है आपका टमाटर में। और ऑक्सैलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH का ट्वाइस, ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है वो प्रदर्शित की जाती है दोस्तों ऑक्टेन नंबर से। अभी ऑक्टेन नंबर क्या है, देखिए ये पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। मतलब ऐसा समझना है कि जो ऑक्टेन नंबर होता है किसी भी पेट्रोल की जो गुणवत्ता को बताता है कि मतलब ये पेट्रोल कितना, मतलब इसकी क्वालिटी बढ़िया है कितना खराब है, तो जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा बढ़िया होगा, वो बढ़िया क्वालिटी का होगा। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे कोई भी इंजन होता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है, आपने सुना होगा अपस्फोटन, ठीक है, अपस्फोटन, अपस्फोटन सुना, जिसको बोलते हैं नॉकिंग। तो एक्चुअल में जो भी इंजन वगैरह होते हैं उनके जो पुर्जे वगैरह होते हैं थोड़ा सा पुराने जब हो जाते हैं उसमें खटखटाने की बहुत आवाज़ आती है। तो खटखटाने की जब आवाज़ आती है उसमें, तो अगर उसके पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता उसका ऑक्टेन नंबर का ठीक है तो क्या होता है, खटखटाने को काफ़ी हद तक कम कर देता है, खटखटाने काफ़ी हद तक कम कर देता है, यानी नॉकिंग को क्या कर देता है, रोक देता है। और इसी चीज से तय होता है पेट्रोल गुणवत्ता कैसी है, तो ये होता है आपका ऑक्टेन नंबर। क्लियर है। पेट्रोल गुणवत्ता किससे प्रदर्शित करते हैं, ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पेट्रोल मिश्रण है। तो दोस्तों पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, तो दोस्तों जो पेट्रोल होता है वो मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बेसिकली। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। दोस्तों जो पेट्रोलियम के कई तरह के कंपोनेंट होते हैं उनको किस तरह से अलग किया जाता है, तो दोस्तों भंजक आसवन विधि के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। भंजक आसवन विधि, आसवन विधि क्या होता है, उसमें बेसिकली होता है क्या है कि जैसे आपका कोई दो लिक्विड है, तीन, जो भी मतलब कई सारे लिक्विड है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं दो लिक्विड है, तो उसमें क्या होता है कि अगर बेसिकली उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उनका जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर उसमें डिफरेंस होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं, आसवन के विधि द्वारा उसको हम क्या कर लेते हैं, हम अलग कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत, तो हाइड्रोकार्बन के जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं दोस्तों वो होता है आपका कच्चा तेल। तो कच्चा तेल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है, या बोल सकते हैं इसको गैसोहॉल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान देना, गैसोहॉल क्या है, तो दोस्तों गैसोहॉल जो होता है वो एक मिश्रण है, और किसका मिश्रण है, तो पेट्रोल और एथेनॉल का, पेट्रोल और एथेनॉल का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, यानी C2H5OH का ये क्या होता है, और पेट्रोल का मिश्रण होता है। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है पावर एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, आप सभी को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि पावर एल्कोहल क्या होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 पिको सेकंड बराबर होता है। तो दोस्तों 1 पिको सेकंड जो होता है वो होता है 10⁻12 सेकंड के बराबर। ठीक है, तो 1 पिको जो होता है दोस्तों वो 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है आपकी 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या होती है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो दोस्तों नाभिक की खोज नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अब बात करते हैं नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार होता है कितना, तो 10⁻15 मीटर। ठीक है, यानी एक फर्मी के बराबर हम कह सकते हैं। फर्मी में क्या होता है 10⁻15 मीटर होता है, एक फर्मी किसके बराबर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो ये है
नाभिक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं भैया, साइंस पढ़ रहे हैं तो नाभिक जानते हैं क्या होता है। बेसिकली हमारा परमाणु का ऐसा भाग जहाँ पर क्या होता है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जिसमें परमाणु में मतलब परमाणु का ऐसा पार्ट जहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, अपन उसको क्या बोलते हैं, नाभिक। तो यहाँ पर देखिए नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक का जो आकार होता है इसका 15 मीटर होता है, और जो क्या बोलते हैं परमाणु के हमने बताया 10 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर बात करते हैं 1 जूल बराबर होता है दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है वो 10⁻7 अर्घ के। 1 जूल का मान कितना होता है, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल का मान। जूल क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है, और अर्घ क्या होता है, अर्घ भी आपका कार्य का मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक आप बोल सकते हैं। लेकिन ये जूल जो होता है वो आपका MKS पद्धति में या इसको SI पद्धति बोल सकते हो, और इसमें जो अर्घ होता है हमारा ये किस में होता है, ये CGS पद्धति में होता है, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में हमारा अर्घ होता है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 न्यूटन बराबर होता है, तो दोस्तों 1 न्यूटन होता है 10⁵5 डाइन के। ठीक है, यहाँ पर भी आपने ध्यान देना है, न्यूटन क्या है, SI पद्धति में मात्रक है, और डाइन क्या है आपका CGS पद्धति में मात्रक है। ध्यान रखना इस बात को। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो 1 डाइन किसके बराबर, सॉरी 1 न्यूटन किसके बराबर, 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। अब बात करते हैं 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन को यहाँ पर मिलीमीटर में चेंज कर रखा, तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। बाकी अगर 1 माइक्रोमीटर की बात करो तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अगला है वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस। तो दोस्तों वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस जो होती है हमारी होती है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हमारा ऑक्सीजन होता है O2। आप सबको पता ही है मेरे भाई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेते हैं। दोस्तों गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। यानी जो इनका टैंक होता है, गोताखोर जब जाते हैं तो अपना टैंक लेकर के ऑक्सीजन वाला, तो उस मतलब जिससे सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, हीलियम होता है। एक्चुअल में हीलियम गैस इसलिए मिला दी जाती है क्योंकि जब नीचे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है, और जब बाहर आते हैं तो उनके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो उस पेन को काफ़ी हद तक कम कर देती है कौन सी गैस, हीलियम गैस, उसमें कम कर दी जाती है। कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑक्सीजन मतलब गैसों के मिश्रण के लिए, जैसे गैसों को मिला जाता है 2 तरह की गैसों को, 3 तरह की गैसों को अगर मिलाते हैं तो गैसों के मिश्रण के लिए हम कौन सा नियम अप्लाई करते हैं, किसका नियम लगाते हैं जिसके द्वारा हम गैसों को मिला लेते हैं, या फिर द्रव में गैस को किसके नियम के द्वारा हम मतलब किस नियम के द्वारा इसको मिलाते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है अगर आप पता है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध से दही के रूप में जमने का कारण। तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका दूध होता है दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो आपका दूध से दही बनने में हेल्प करता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। तो दोस्तों डबल रोटी बनाने में प्रयोग किस करते हैं, खमीर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ईस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से फूल जाती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, यानी पहला हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था, पहला हृदय का प्रतिस्थापन किया था किसने किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। होपफुली दोस्तों इस क्लास को आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कैसे लगी, जो भी अच्छी खराब लगी जो भी लगी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए मेरे भाई अपने फीडबैक से जो भी, और शेयर करो दोस्तों के साथ, मन करे तो लाइक करो अच्छी लगी हो तो, वरना डिसलाइक मारो, एकदम मारो मेरे भाई, और मन करे तो सब्सक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।